नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करूंगा दो फिल्मों की जो इस हफ्ते की नहीं, पिछले हफ्ते, बीते हुए हफ्ते की फिल्में हैं और इनके कलेक्शन के बारे में बात करूंगा। ये फिल्में हैं स्वातंत्र वीर सावरकर, जो रणदीप हुड्डा की फिल्म है। वही इसके निर्देशक हैं, वही इसमें लीड रोल में है और वही इसके एक निर्माताओं में से भी हैं। अपनी ज़मीन जायदाद भी उन्होंने बेच दी, जैसा उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है। और दूसरी फिल्म है मडगांव एक्सप्रेस, ये कुणाल खेमू की फिल्म है और इसमें अविनाश तिवारी हैं, दिव्येंदु शर्मा हैं, नोरा फतेही हैं और भी कई कलाकार हैं। चूँकि मैं समीक्षा नहीं कर रहा हूँ इसलिए सबकी बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की सच्चाई ये है कि रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर कुणाल खेमू की फिल्म मडगांव एक्सप्रेस से भी कम चली। यानी कि एक हफ्ते का इनका जो कलेक्शन है स्वतंत्र वीर सावरकर का, वो 11 करोड़ समथिंग है। और कुणाल खेमू की जो फिल्म है मडगांव एक्सप्रेस, यानी कुणाल खेमू के निर्देशित फिल्म जो है, उसका 13.5 करोड़ या पौने 14 करोड़ के है। कुल मिलाकर के दोनों के बीच में एक सप्ताह के अंदर पर 1.5 करोड़ का फासला है। यानी कि 1.5 करोड़ रुपए ज़्यादा कमाए हैं मडगांव एक्सप्रेस ने। तो इसलिए अपने रणदीप हुड्डा बहुत दुखी हैं, होना भी चाहिए। जब उन्होंने ज़मीन जायदाद बेच करके फिल्म बनाई है और इतना कम पैसा मिला तो स्वाभाविक है, दुख होता है। लगता है कि दर्शकों ने क्या किया है मेरे साथ। तो दोस्तों, मैं किसी फिल्म की समीक्षा नहीं करने जा रहा हूँ, वो कर चुका हूँ। हालांकि मडगांव एक्सप्रेस की समीक्षा में नहीं की थी, मैं दूसरे काम में बिजी था, लेकिन फिल्म तो देखी ही है। तो दोनों फिल्मों की मैं तुलना थोड़ी सी ज़रूर करता हूँ और क्यों मडगांव एक्सप्रेस ज़्यादा चली या दर्शकों ने उसको क्यों ज़्यादा सराहा। और इसलिए कि उसमें जो कहानी है बड़ी मल्टी लेयर्ड कहानी है। उसमें ह्यूमर भी है, उसमें चीटिंग भी है और उसमें दोस्तियाँ भी हैं, जो फ्रेंडशिप होता है उसकी कहानी है। और बचपन की जो दोस्ती होती है, जवानी में क्या उसका रूप होता है, उसमें फिर क्राइम भी है। तो बहुत कई तरह के एंगल और उसके कहानी में, उसके स्टोरी लाइन में बहुत सारे एंगल हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर के साथ मुश्किल यह है कि इसमें एक ही एंगल है, यानी सिंगल कलर की फिल्म है। आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको एक उदास उदास और बुझी बुझी कलर दिखाई देगा। मुझे लगता है ऐसा, मैं कह भी चुका हूँ कि उनके पास पैसा वैसा नहीं था, तो आउटडोर शूटिंग तो बहुत कम की है। लंदन तो कहीं दिखता ही नहीं है। अब कमरे में लंदन आप दिखा रहे हैं तो वो लंदन आपने अपने गांव में बना लिया है स्टूडियो, या लंदन जाकर किया है, ऐसे ये समझ में नहीं आता है। तो निश्चित रूप से बाहर का शूटिंग नहीं है, बाहर का उतना पैसा नहीं होगा तो नहीं किया। लेकिन इससे से दर्शक को कोई लेना देना नहीं होता है। दर्शक ये नहीं कहता कि अब फलां निर्देशक ने अपनी या फलां निर्माता ने अपनी ज़मीन जायदाद बेची, अगर ज़मीन जायदाद बेच दी है तो मैं उस फिल्म को देखने के जाऊँ, ऐसा नहीं होता है। फिल्में लोग इसलिए देखते हैं, वो उनको अच्छी लगनी चाहिए। जो फिल्में पसंद आती है लोग उसको देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि निर्देशक ने उसके लिए क्या क्या सोचा है। अगर उसने फिल्म अच्छी नहीं बनाई है तो दर्शक उसको पसंद नहीं करता। और मुझे ऐसा लगता है कि रणबीर हुड्डा की जो दूसरी सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि वो निर्देशन भी उन्होंने खुद किया। यानी कि सब काम आप ही करेंगे, निर्माता भी आप ही रहेंगे, निर्देशक भी आप ही रहेंगे, हीरो भी आप ही रहेंगे। तो भाई उस फिल्म में लोग दूसरों को भी देखना चाहते हैं। क्यों मल्टी कास्टिंग होती है? इसलिए कि लोग अलग अलग स्टार को भी देखना चाहते हैं, उनको भी, उनके भी फ़ैन होते हैं। रणदीप हुड्डा का भी अपना एक फ़ैन क्लब है, उनका एक छोटा सा फ़ैन क्लब है, लेकिन वो इतना नहीं है कि वो बाकी दूसरे जो ज़रूरतें होती हैं जिन स्टार्स की, वो जब नहीं हो तो उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। आपका फ़ैन क्लब अंततः छोटा रहता है। आखिरकार जो बड़े स्टार होते हैं, शाहरुख खान है, आमिर खान है, सलमान है, वो को भी दूसरे एक्टर्स क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं ना कि बड़े बड़े स्टार्स के अपने फ़ैन होते हैं। तो आपका फ़ैन बेस इतना छोटा है, क्या फिल्म चलेगी? जब आप पीर बावर्ची भिस्ती खैर सब आप ही हैं उस फिल्म में, तो लोग सिर्फ आपको देखने नहीं आएंगे, या कम आएंगे तो जो इसलिए कम आए हैं। तो मुझे लगता है कि रणदीप हुड्डा जो मातम मना रहे हैं और जो स्वाभाविक है, लेकिन यह जिसको कहते हैं वस्तुगत नहीं है। ये उन्होंने कारणों को सही ढंग से विश्लेषित नहीं किया है, न तो फिल्म बनाने के पहले और न फिल्म बनाने के बाद। इसलिए अब उनको शौक ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही।
आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। और अगर आपको क्या लगता है इन दोनों फिल्मों के बारे में अपनी राय तो भी अवश्य बताइए। थैंक यू वेरी मच।